हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू वॉइस स्टॉक रिसर्च। सो ट्रेडर्स, टाइम हो रहा है 1:15। तो मैंने अभी तक मॉर्निंग से कोई ट्रेड नहीं लिया है। ठीक है, मेरी थोड़ी 2 दिन से तबीयत ख़राब है, फिर मेरा ऑफिस में भी काम चल रहा है, तो अभी मैं थोड़ा लाइट ही प्ले कर रहा हूँ और अभी वॉल्यूम्स भी मार्केट में धीरे धीरे आना चालू हो रही हैं। तो मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि 6-7 के बाद मार्केट में थोड़ा सा वॉल्यूम आती है, तो बेटर है कि उस टाइम तक थोड़ी कम ट्रेडिंग कर लो, क्योंकि विंटर हॉलीडेज़ चल रही हैं, स्कूल्स की भी छुट्टियाँ होती हैं। तो कहीं ना कहीं व्हाट आई सीन इज, इस टाइम पे हिस्टोरिकली जो मैंने नोट किया है, 7-8 तारीख तक थोड़ी वॉल्यूम्स लो रहती हैं। बीच बीच में 1-2 ट्रेंड डेज आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं, बट देन दैट इज़ फाइन। थोड़ी सी कम ट्रेडिंग ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, मार्केट ने फाइनली स्लो को तोड़ दिया है, तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं 26,500 की जो पुट है ना, मैं इसमें काम करूँगा। ठीक है, मैं इस पे 3900 पे मैं काम करूँगा। ठीक है, इसको हम टारगेट रखेंगे। ओके, हम इसको टारगेट रखेंगे। मैं लॉजिक बता देता हूँ एक बार। देखो, मॉर्निंग में क्या हुआ है, मॉर्निंग में अगर आप इस जोन को नोट डाउन करोगे, ये प्रीवियस डे क्या है, ये प्रीवियस डे। आज मैं चार्ट्स नहीं देख रहा हूँ ऑप्शंस के, आज मैं डायरेक्टली ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो विद बिगर ऑप्शन चार्ट के हम काम कर रहे हैं आज। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये प्रीवियस डे हाई है, मार्केट ने इसको एक बार क्रॉस किया, 2 बार क्रॉस किया, यहाँ पर एक एम पैटर्न बनाया, लोअर हाई पैटर्न बनाने की कोशिश की। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, इसके नीचे गया, यहाँ पर काफ़ी सारे शॉर्ट्स एक्टिवेट हुए, उन लोगों को इस बवंडर में घुमाया, एंड देन अल्टीमेटली मार्केट फिर ब्रेक डाउन दे दिया। अब दो कंडीशंस बनती है हमारे सामने, या तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी और हमारा एसएल खा देगी और फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगी, बिकॉज अभी मार्केट को क्लोज होने में मात्र 2 घंटे बचे हैं। ठीक है, 2 घंटे, 2 घंटा 15 मिनट बचे हुए हैं, तो नॉट मच टाइम लेफ्ट। तो चांसेस हैं कि मार्केट एब्जॉर्प्शन कर ले और मार्केट आज लोज वोज कुछ ना तोड़े। अभी जो मेरी थ्योरी कहती है, मेरी थ्योरी ये कहती है कि मार्केट ने ना इसके ऊपर एक टेस्ट करा है। अब मेरे हिसाब से मार्केट ना इस जोन को एक बार जाके टेस्ट कर सकती है। रीज़न भी, ये जोन डिमांड जोन है। वाई, मैं आपको एक बार 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे आप देखिए, ये जो बड़ी कैंडल आई थी ना, ये एक रीसेट कैंडल थी, जिसका काम था कि जो भी मार्केट के अंदर लेट लोग आए हैं उनको काट दो, वो कटे, स्टॉप लॉसेस हंट हुए और देन एकदम से अच्छा फिल मिला और मार्केट ऊपर निकल गई। अगले दिन क्या हुआ, ये प्लान मैंने शेयर किया था कि अगर यार मार्केट यहाँ पर कहीं खुलती है, चांसेस हैं कि जितने भी BTST वाले ट्रेडर्स हैं ना, ये सबसे पहले एग्जिट करेंगे, बिकॉज उनको उनका ऑप्शन 200 का, 150 रुपये का, जितने का भी ऑप्शन है ना उनका, वो 160-170 पे खुलेगा ना। एक्सपेक्टेशन उनकी डबल की थी। वो नहीं होता ना, BTST ट्रेडर्स को 5-10 रुपये नहीं कमाने, उनको डबल कमाना है, वो गैम्बलिंग करने आए हैं, समझो उस बात को। तो अगर वो चीज़ नहीं है तो सबसे पहले लोग एग्जिट करते हैं। तो हमें एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये वाला जो प्लेयर है ना, वो यहाँ पर अगले दिन मॉर्निंग में प्रेजेंट है कि नहीं, वो हमें क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ से बाजार घूमता ही रहा, उसके बाद कोई फॉलो थ्रू नहीं हो रहा है और मार्केट वापस से नीचे आ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि मार्केट वापस इस जोन को चेक कर सकता है। ठीक है, तो हम कोई चार्ट वार्ट नहीं देख रहे, प्रीमियम इन सब का, बस चुपचाप इंडेक्स पे हम काम कर रहे हैं। स्टॉप लॉस क्या रहा है मेरा, लगभग ये 303 304 के पास हमने शॉर्ट किया है, एंड स्टॉप लॉस हमारा 321 के पास है। तो कितना हो गया, लगभग 15 पॉइंट, 17 पॉइंट के करीब हो गया। इसका अगर मैं हाफ कर लूँ, इसका मैं हाफ कर लूँ, हाफ क्यों करूँ, क्योंकि मैंने इन द मनी की एक पुट ली है। ठीक है, तो 0.5, 0.55, 0.6 रख लो डेल्टा, मोटा मोटी। ठीक है, अगर उतना भी है तो अगर मैं पॉइंट्स को आधा करता हूँ तो 7 से 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके हम 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस अपना रखेंगे। ठीक है ना, और टारगेट क्या रहेगा, 20, पहला 20 पॉइंट्स रहेगा, फिर 30-35 पॉइंट्स एंड देन फर्दर। टाइम ज़्यादा नहीं है, हमें हार्डली यहाँ पर मैक्स टू मैक्स आधा घंटा बैठना है। ठीक है, अगर हमारे फेवर में नहीं चला तो फिर ऑब्वियसली बात हम कट करेंगे। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो लॉस है वो 6,630 रुपये का चल रहा है, एंड हमने 3900 क्वान्टिटी उठाई है। लॉट साइजेस कम हो गए हैं, पहले लॉट साइजेस अराउंड 75 के थे, अभी लॉट साइजेस जो हैं वो 65 के हो गए हैं, तो दे हैव रिड्यूस्ड। हम वेट करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं 230 के पास अभी चल रहा है। ओके, एंड हमारा टारगेट लगभग यहाँ पर है 267,
275, मतलब 10-12 पॉइंट और अगर नीचे आती है तो मुझे लगता है कि मार्केट इस जोन को चेक कर सकती है। ठीक है, जो हमारा लॉजिक है वो बहुत सिंपल है। एंड स्टॉप लॉस अब इतना बड़ा लेने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग ये 320, मतलब लगभग अराउंड 317 318 के पास हम लोग अपना सौदा काट लेंगे। ठीक है, अलर्ट लगा देते हैं और यहाँ पर अलर्ट लगा देते हैं। ऑलराइट, दैट्स इट। अब देखो, पता है मैं जो एक पॉइंट आप लोगों को बार बार बताता हूँ, आप में से काफ़ी लोग होंगे, अभी 31,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था, एकदम से 12,000 का प्रॉफिट आ गया। आप बताओ आप में से कितने लोग होंगे जो उसको कट करेंगे? ये जो प्री मेच्योर एग्जिट एंट्री चलता रहता है ना, ये आपकी ट्रेडिंग खराब कर देता है। और चार्ट पे जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, ये प्रॉब्लम होती है। कभी भी आप एक चीज़ नोट करना, जितने भी पुराने बंदे थे ना, जो ओडेन के सॉफ्टवेयर पे ट्रेड करते थे या कुछ करते थे, उन लोगों को बड़ा ईजी लगता था ट्रेडिंग करना, क्योंकि सामने ना चार्ट पे सब कुछ चल नहीं रहा होता था। चुपचाप नीचे की तरफ, या फिर वो F10 दबाते थे, F8 दबाते थे, मुझे याद नहीं आ रहा, वो दबा के अपना पैनल चेक कर लेते थे। तो आंखों के सामने सब कुछ नहीं होता। आज की डेट में सब कुछ आंखों के सामने है, तो उस वजह से आपको और फोमो होने लग जाता है। और अब क्रिप्टो मार्केट्स भी आ गई हैं, वो भी आंखों के सामने पैनल चलता रहता है। तो जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है, एकदम से आप कट कर देते हो, राइड नहीं कर पाते हो और स्कैल्पिंग करने लग जाते हो गलत मार्केट्स के अंदर। तो ये सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी। ठीक है ना? तो एक तो जब भी मार्केट में घुस रहे हो, लॉस एक्सेप्ट करके चलो। कितने रुपए का लॉस लोगे? मेरा यहाँ पर लगभग मैं 55,000 का लॉस लेके चल रहा था। अभी मैं लगभग 35-37,000 का लॉस लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चल रहा हूँ। अब यहीं पर लॉस जब 1 लाख से ऊपर हो जाएगा ना, तब मैं थोड़ा सा हड़बड़ाऊँगा, क्योंकि मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊँगा तब। तो मुझे उस अनकंफर्टेबल जोन में जाना ही नहीं है लॉस के। आप समझ रहे हैं? ये बस सिंपल सी ट्रिक है जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो इसको चलने देते हैं, लेट्स वेट फॉर इट। अगर हम 1 मिनट का चार्ट भी देखते हैं तो आप एक चीज़ नोट करेंगे, प्राइस क्या कर रही है। प्राइस क्लियरली इसके नीचे जा रही है। यहाँ पर एक रीअटेम्प्ट दिया एंड इसको ब्रेक किया। मुझे लगता है कि प्राइस यहाँ पर कहीं तक जाएगी, फिर दोबारा नीचे टूटेगी। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो ठीक है, जो हम सोच रहे हैं वो चीज़ चल रही है, गुड इनफ है। ठीक है, तो लेट्स वेट। और अगर हमें लॉस ही लेना पड़ा तो हम लोग लगभग यहाँ इसके आसपास कहीं लॉस ले लेंगे। ठीक है, मैं इसको और नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है कि बार बार एकदम से देखो, आप लेके चलो कि मैंने जहाँ पर 15 पॉइंट निकाल लिए इस क्वांटिटी से, बहुत अच्छे पैसे होते हैं वो। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ 15 से 20 पॉइंट हमें एक्सेप्ट करने हैं। अभी मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है ये। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ना इस जोन को चेक करनी चाहिए मार्केट को, क्योंकि मार्केट ने इसके ऊपर ट्राई किया, फेल हो गई। ठीक है, रीअटेम्प्ट दिया, फेल हो गई। दोबारा बॉटम से ट्रैप बना के ऊपर जाने की कोशिश की, फेल हो गई। तो जब मार्केट इन सारे एरियाज में फेल हो रही है, तो मार्केट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए डे लो, क्योंकि अगर आप ओवरऑल एक चीज चेक करोगे, बाजार के की लेवल्स होते हैं प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल्स होते हैं। ये देख रहे हैं, ये वाला, ये एरिया, इसके ऊपर ये प्रीवियस डे हाई है। प्राइस इसके ऊपर नहीं टिक पाई, और ये सम सॉर्ट ऑफ प्रीवियस डे लो तो नहीं है ये, बट हाँ, जो भी हमें सामने दिखाई दे रहा है वो वाला लो है ये। हाँ, लो तो बहुत नीचे है, बट ये जो एरिया था ना जहाँ से मार्केट वापस ऊपर आई थी, ये जोन मुझे लगता है चेक हो सकता है। तो वेट करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन। अभी थोड़े दिन बाद से फिर हम लोग अपने नए ऑफिस में ट्रेड करना चालू करेंगे। ओके, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो सब बनाऊंगा वहाँ से। एंड अभी मैंने वो बड़ी वाली स्क्रीन भी ली है, ठीक है, जिस पे हम लोग एनोटेट कर सकते हैं दिस एंड दैट। तो उसमें और आपको मज़ा आएगा, तो पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, तो सही तरीके से आप लोगों के लिए सीरीज़ आएंगी नई नई। बहुत कंटेंट मैंने प्लान किया हुआ 2026 में। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कंटेंट बहुत नेक्स्ट लेवल बनाना। तो लर्निंग कंटेंट बहुत एक नंबर बनेगा, तो आप लोग आराम से एंजॉय करोगे, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, और थोड़ा सा आई बी एक्टिव इन क्रिप्टो एज वेल। मैं क्रिप्टो में एक्टिव हूँ, बट वीडियोस के माध्यम से कम हूँ। ठीक है, तो वो भी शुरू हो जाएंगे अभी, तो मज़ा आएगा आप लोगों को। ठीक है ना? अब क्या है, अभी हमें ना फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप में से काफ़ी एक चीज़ बोलते हैं ना कि फ़र्क पड़ना चाहिए। देखो, डर सबको लगता है, नॉर्मल सी बात है,
गला सबका सूखता है, पैसा होता है भाई, जो तुम्हारा अपना पैसा लगता है तो डर लगता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। बट होता ये है कि डरने में और एकदम से प्री मेच्योर कट करने में और इन सब में ना फ़र्क होता है। डरना इज़ फाइन, बट उसके चक्कर में अगर तुम एकदम से कट कर दोगे तो फिर वही हो रहा है ना कि तुम प्लान करके आए थे कि तुम 40,000 का नुकसान लोगे, ठीक है, और मार्केट अभी तुम्हें लेट्स से 34,000 के करीब दे रही है। अब मार्केट वापस से 11,000 पे आ गई, तुम्हारी फट गई, तुमने काट काट दिया सौदा। अगर ये चीज़ हो रही है बार बार तो फिर आप ना घूमते रहोगे घूमते रहोगे घूमते रहोगे, वो फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ा सा रुकना सीखो, आपको समझ आएगी चीज़ें। मतलब रुकना एज इन मैं ट्रेड में रुकना नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट अगर तुम्हें ऐसे कोई जोन्स दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर मार्केट को टच करना चाहिए तो यू शुड वेट फॉर दैम, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, मार्केट साइड वेज रहेगी, दैट्स इट, और ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है ना। गाइस अभी भी हम हैं यहाँ पर ट्रेड में, एंड बहुत वॉलेटिलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है हमारे पीएनएल के अंदर। कभी 12-13 हज़ार हो जाता है, फिर एकदम से 32-33 हज़ार होता है, तो वही चले जा रहा है बार बार। बट मेरी गट फीलिंग मुझे ये कहती है कि एक बार ये एरिया चेक होना चाहिए। तो जब तक वो एरिया चेक नहीं होगा, मैं आई एम सिटिंग, आई एम वेटिंग, ओके। क्योंकि मार्केट में ना आप में से काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं कि आप ना प्राइस एक्शन भी यूज़ करते हैं, आप मूविंग एवरेज भी यूज़ करते हैं। पॉइंट क्या है उसका, देखो समटाइम्स वाई डू आई यूज़ मूविंग एवरेजेस, बिकॉज मूविंग एवरेजेस ना बहुत बार होता है, इवन विद गुड एक्सपीरियंस आप कभी कभी प्राइस एक्शन गलत रीड कर लेते हो। बट अगर मूविंग एवरेजेस ट्रेंडिंग डाउन है और प्राइस उसके नीचे ऐसे जा रहा है तो चांसेस है कि प्राइस इज गोइंग डाउन ओनली। तो जो भी नियर बाय एरिया होगा जहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी अवेलेबल है, मार्केट उस जोन को चेक करेगी। सिंपल, नहीं करेगी तो ज़्यादा बैड लक समझ लेंगे, बट ये जोन चेक होना चाहिए, ठीक है। गारंटी कहीं नहीं होती है, तो ये मत सोचना जो मैं कर रहा हूँ उसमें गारंटी है, गारंटी कहीं नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके गुड। अभी क्या हो रहा है, अभी पेशेंस रोल आउट हो रहा है एंड वी विल स्टार्ट बुकिंग। गुड इनफ, गुड इनफ, हमारा काम हो गया गाइस। चलो अब हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे, सुपर, फाड़ हो गया सी। एंड ये अपने ऑर्डर्स हैं आज के, ठीक है। एंड अगर मैं वो देखूँ ब्रोकरेज ये सब कितनी दी हमने, लगभग 1833 के करीब हमारी ब्रोकरेज गई है, ठीक है, गुड इनफ, सही है। यहाँ से क्लोज होता है, तो हमने एंट्री लिए 13:15 पे, 13:50 में हमने निकाली, तो लगभग वी हैव हेल्ड द ट्रेड फॉर 35 मिनट्स, मोटा मोटी 85,000, सही है, ओके। आई होप आपको कुछ सीखने में मिला होगा। अब आप में लोग बोलेंगे सर आपने यहाँ एग्जिट क्यों कर लिया, मेरी एक आदत है, जहाँ पर लोग घुसते हैं मैं वहाँ पर एग्जिट करता हूँ, ठीक है, और जहाँ पर लोग एग्जिट्स प्लान करते हैं वहाँ पर मेरी एंट्रीज होती हैं। मतलब एक सीधा सा हिसाब ये होता है कि जनरली जहाँ पर स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, ठीक है, वहाँ पर मेरे को एंट्री चाहिए होती है, और जहाँ पर लोग एंटर कर रहे होते हैं वहाँ से रिजेक्शंस होते हैं तब मैं एंट्री करता हूँ। अगर आप ये मेंटालिटी थोड़ा समझोगे ना, थोड़ा वक्त लगेगा, हर चीज़ स्ट्रैटेजी नहीं होती है, थोड़ा सा समझो कि आप कैसे ट्रेडिंग करते हो, क्या करते हो, एक बार गो थ्रू दैट प्रोसेस, आपको समझ में आएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हर चीज़ एक दिन में समझने की कोशिश मत करो, मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, ब्रेकडाउन्स डाले हुए हैं ट्रेड वाले, जाके देखो, उनको फॉलो करो, समझ में आएगा। आज का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, विदाउट प्रीमियम चार्ट आप कैसे ट्रेड करते हो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैंने आज आपको बताया, आप जाके प्रीमियम चार्ट चेक करना, प्रीमियम चार्ट में क्या हुआ, ठीक है ना, मैंने क्या किया, आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आने लग जाएगी कि कैसे काम करते हैं। तो बिगर प्रीमियम चार्ट के भी काम किया जा सकता है, हर चीज़ प्रीमियम चार्ट नहीं होती है। जो भी मैं यहाँ पर कैंडल्स पे स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, मोटा मोटी उसका आधा स्टॉप लॉस जो होगा, आधे पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, या थोड़ा सा बफर ले लो। अगर 7-8 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है तो 15 पॉइंट लेके चल लो, ठीक है। 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है तो 20 पॉइंट लेके चल लो, ठीक है ना। तो आपको बफर मिल जाता है, इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ओके। सो ठीक है, मिलते हैं जल्दी। एंड गाइज मेक श्योर आप हमारी कम्युनिटी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। सो गाइज ये हमारी कम्युनिटी है, एंड इसके अंदर आपको मार्केट डिस्कशन सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं जो खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं। आज मैं एक्टिव नहीं हूँ अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी में, मैंने किसी को नहीं बताया कि कैसे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, आज क्या करना है, कैसे करना है, ये सब खुद कर रहे हैं। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है हर एक ट्रेडिंग कम्युनिटी का, जहाँ पर आपके पास ना अपने बलबूते पे लोग खुद ट्रेड करते हैं, उससे बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। ये सबके सब अपने आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किसी को सिखाया, आज मैंने किसी को कुछ नहीं बोला है। मोस्टली जितने ट्रेडर्स हैं अगर आप देखेंगे
10-20 कुछ वेरिएंट डाल देते हैं, कोई पिवट यूज़ कर रहा है, कोई कुछ यूज़ कर रहा है, कोई स्टॉक्स में काम कर रहा है, सब अपना दिमाग लगा रहा है। मैंने नहीं बताया आलोक जी को कि इनको मैरे को ट्रेड करना है, ये खुद कर रहे हैं। ये होती है कि आप जब किसी इंसान को, एक होता है ना, खुद फीड करते रहते हो तो अपनी आदत डालते हो। मैं आदत नहीं डाल रहा हूँ अपनी, ये अपने आप करें सब कुछ। दे शुड बी इंडिपेंडेंट। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ, 1 मिनट पे करता हूँ, इनको जो ठीक लगता है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। इज़ वेरी कंसिस्टेंट। स्टॉक्स में काम करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में काम नहीं करते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सबकी अपनी अपनी है। देर अदर पीपल एज वेल, सोहम है, ठीक है ना, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कंसिस्टेंट हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको अगर कम्युनिटी का पार्ट बनना है, इनसे सीखना है कि ये अपनी जर्नी में कैसा कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप आ सकते हैं हमारी कम्युनिटी में। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दे रखी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी कम्युनिटी का है हमारा डीपी कोर्स। ये बहुत अमेजिंग कोर्स है अगर आपको प्राइस रीड करना सीखना है डिसीजन पॉइंट्स के थ्रू। जो हमारा पेड कोर्स है वहाँ पर हम लोग जो प्राइस रीडिंग सिखाते हैं वो थोड़ा और एडवांस लेवल होता है, बट जिसको एटलीस्ट अपने बेसिक से ऊपर आना है, डिसीजन पॉइंट बहुत अच्छे हैं। अगर आप इसको यूज़ करेंगे आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। एटलीस्ट आपको फेलियर्स और ये सब समझ में आने लग जाएंगे कि कहाँ पर फेलियर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होता है दिन के, तो सब चीज़ें आपको क्लियर होने लग जाएंगी। ठीक है, एंड क्रिप्टो का कोर्स भी है, बैक टेस्ट्स भी हैं, क्रिप्टो के डिस्कशंस भी हैं, एंड मैं प्लान्स भी शेयर करता हूँ जो भी ट्रेड्स आते हैं, कुछ आते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं हमारी। तो ये सारी चीज़ें हैं, सो मेक श्योर आप कम्युनिटी ज्वाइन करें। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय एंड टेक केयर।